हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन पूजा रूल्स चैनल। आज हम डेली पूजा का स्टार्टिंग कैसे करते हैं ये चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए चाहिए हमें एक लोटा जल और उसमें हम ये गंगा जल मिलाएंगे। उसके बाद जो है जब भगवान को स्नान कराया जाता है तो उनको एक पहले पात्र में रखते हैं। तो मैंने ये तांबे के पात्र में ही गणेश जी को बैठा के स्नान कराया जाता है, जो प्रथम पूज्य देवता है। तो मैंने तांबे के थाली जैसे प्लेट है, तांबे का है ये। तो इसी थाली में रख के प्लेट में भगवान की मूर्ति को, गणेश जी को इसी में रख के स्नान कराया जाता है। तो मैं इसमें इनको बैठा दी हूँ। अब इसके बाद इनको स्नान करवाना है। तो इनको मैंने पहले जनेऊ पहनाया हुआ था, तो वो जनेऊ को उतार के ही स्नान कराऊंगी ताकि अच्छे से स्नान हो जाए। आप देख सकते हो कल की पूजा हुई है तो इनके ऊपर काफ़ी चीज़ें जो है चढ़ी हुई हैं। अब मैं इनके ऊपर धीरे धीरे जल डालूंगी, महादेव के ऊपर, माँ पार्वती के ऊपर और कार्तिकेय भगवान के ऊपर। काफ़ी अच्छा लगता है जब भगवान को नहलाते हैं। तो उसके बाद इनको नहलाने के बाद मैंने तुलसी जी को, जैसा कि आप जानते हो कि मैंने रूम में तुलसी जी को कार्तिक महीने में पूजा करने के लिए रखा हुआ था। पहले की वीडियो में मैंने शो किया था। तो अब हम तुलसी जी के ऊपर जल डालेंगे। तो तुलसी जी में भी जल डाल देते हैं। अब मैंने तुलसी जी में जल डाल दिया हुआ है, अब देख सकते हो। अब ये जल हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि एक बार नहलाने के बाद वापस से वही जल यूज़ नहीं किया था। तो इसको मैं चेंज करके दूसरा भर के फिर पानी पीने वाला जल भगवान के लिए रखूँगी, जो आचमन किया जाता है। इसको अब हम चेंज करेंगे इस पानी को। अब भगवान नहा लिए हैं। अब हम इनको जो है कि अच्छे से पोंछेंगे। भगवान नहा चुके हैं तो इनके लिए मैंने एक अलग से हैंकी रखी हुई है, इसी से मैं इनको पोंछती हूँ। भगवान का जो चंदन है वो अच्छे से, ताकि साफ़ हो जाए, पहले अच्छे से पोंछ लेती हूँ। ज़्यादा इनको मतलब रगड़ा नहीं जाता है मैं रगड़ती नहीं हूँ क्योंकि ये भगवान है, इनको चोट भी लग सकती है। तो ये मैं अच्छे से इनका चंदन साफ़ करके, जो पिछला चंदन था, अब ये जो पानी इसका बचा हुआ है ऐसे निकाल के इसमें इनको मैं आसन पे बैठा देती हूँ। अब बैठाने के बाद मैं इसे अच्छे से पोंछ के और फिर कपड़ा पहनाती हूँ इन्हें। फिर आप देख सकते हो कि महादेव और माता पार्वती, मैं इन्हें अच्छे से पोंछ के फिर जनेऊ पहनाऊँगी। ये अच्छे से पोंछ चुकी हूँ मैं। अब इनकी जनेऊ की बारी है। तो ये जनेऊ पहना चुकी हूँ मैं। ये पहनाना ज़रूरी होता है। जनेऊ से पहनाने से भगवान को, हमारे घर की, हमारी रक्षा होती है। तो ये महादेव को भी पहना दिया मैंने। अब बच्चे हैं भगवान कार्तिकेय, इनको भी मैंने पहना दिया है। अब बारी है इन्हें कपड़े पहनाने की। तो मैं अब इन्हें कपड़े पहनाऊंगी। चुनरी। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इनको चुनरी भी पहना दी है। अब भगवान बिल्कुल रेडी हो गए हैं। मैंने भोग का बर्तन और ये दिया का और ये दीपक रख लिया है, सब कुछ रेडी करके। अब जो है कि इनको पूजा करेंगे। अब आज हम जानेंगे कि हमें एक सिंपल नॉर्मल पूजा कैसे करनी होती है। इस पर मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप लोग ध्यान से देखते रहें।
हेलो फ्रेंड्स, अब बारी आती है चंदन की। तो जो गणेश जी को रेड मतलब रोरी चढ़ती है और गौरी माता को, तो इन्हें हम रेड वाला लगाएंगे। मतलब कि रोरी गणेश जी को और माता को लगती है और तुलसी जी पे चढ़ेगी। तो हम लोग सीक्वेंस से सबको लगाते हुए चलेंगे। रोली के बाद हम हल्दी लगाएंगे। हल्दी चाहिए हमें, इसके लिए हल्दी, नॉर्मल पूजा के लिए हल्दी, रोरी, पीला चंदन और अक्षत, ये सारी चीज़ें मैं एक साथ रखती हूँ ताकि मुझे जल्दी से होने में, पूजा करने में तो बिल्कुल भी डिले ना हो। अब इसको बॉक्स में रखना है। हल्दी को मैं पैकेट दिखा रही हूँ, नहीं तो पैकेट से हल्दी और ये सब लगाने के बाद पहले रोली लगाती हूँ। मैं सीक्वेंस से 1 बाय 1 लगा के दिखाती हूँ आपको। गणेश जी जो हैं वो प्रथम पूज्य देवता हैं, आप लोग जानते ही हो। तो पहले गणेश जी को रोली ऐसे लगाएंगे और उसके बाद दोबारा से इसमें लेके माता को लगाएंगे। फिर दोबारा से लेने के बाद ये देखिए गणेश जी को और माता को रोली लग गया है। तो ये आप देख सकते हो। मैं थोड़ा कि अच्छे से लगाती हूँ ताकि डार्क दिखे कि कुछ पूजा हुआ है। तो उसके बाद हम इनको लगाने के बाद हम डायरेक्ट तुलसी जी पे लगाते हैं। नीचे यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो इनको रोली लग गया है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जितनी बार भी आप चीज़ें लगाते हो उसके बाद मैं ये खुद को लगाती हूँ, ये रोली सर मतलब मस्तक पे। तो आप देख सकते हो। इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जितनी बार भी चीज़ें अर्पण की जाती हैं उसके उतनी बार हाथों को अपने स्वच्छ किया जाता है। तो मैं इसमें ही हाथ धो लेती हूँ जितनी बार भी जो भी चीज़ लगाती हूँ, चाहे हल्दी लगाऊँ चाहे रोली लगाऊँ, तो उतनी बार ये मैं हाथ को धो लेती हूँ। अब बारी है हल्दी की। तो हम हल्दी लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने हल्दी ले लिया है। अब ये हल्दी थोड़ी थोड़ी सबके ऊपर ऐसे चुटकियों से डालते जाएंगे, चढ़ाते जाएंगे। मतलब महादेव और माता पार्वती को, कार्तिकेय भगवान को और उसके बाद माँ तुलसी को। मैंने महादेव को छुआ नहीं था, ऊपर से ही डाला था। महादेव पे चढ़ी हुई चीज़ें तुलसी में नहीं डालते हैं, तो मैं एकदम ऊपर से ही सबको चढ़ाई हूँ। सब कुछ मैंने टच नहीं किया था। तो फिर ये तुलसी जी को भी हल्दी लग गई है। हल्दी, रोली और अक्षत, इनका मेनली पूजा होता है तुलसी जी का। आप देख सकते हो मैंने इनको घर में रखा हुआ है। तो ये पूजा के साथ ही मैं रखी हूँ इनको पूजा करने के लिए। 1 महीने कार्तिक मास चल रहा है इसलिए। अब इसके बाद मैं हाथ को वापस से धोऊंगी क्योंकि मैंने हल्दी लगा लिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैंने हाथों को धो लिया है। अब जो है कि गणेश जी को ही पहले सब कुछ चढ़ता है, तो इसीलिए हम पीला चंदन पहले गणेश जी को लगाएंगे, फिर महादेव को और कार्तिकेय भगवान को जो पीला चंदन लगता है उन्हें, और नीचे सवारी है जो चूहा की उसे। गणेश जी की सवारी आप जानते ही हो। तो ये हमेशा ही गणेश जी के साथ रहते हैं, और किसी की सवारी किसी के साथ रहे ना रहे, लेकिन इनकी सवारी हमेशा इनके साथ रहती है हर मूर्ति में। तो इसीलिए उनका पूजन भी ज़रूरी होता है। तो हम चंदन ले लेंगे, हम गणेश जी को लगाएंगे पहले, महादेव को और फिर कार्तिकेय भगवान को। माता रानी को पीला चंदन नहीं लगता है, आप जानते होंगे। ये सिर्फ नारायण को, महादेव को, कार्तिकेय भगवान को और गणेश जी को लग सकता है। ये माता देवियों को पीला चंदन नहीं लगता है, लाल रंग का चंदन लगता है। अब इन तीनों को मैंने लगा लिया है, तो मैं अब चूहे राज को भी लगा देती हूँ। छोटे से है नीचे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दिखता नहीं है क्योंकि काफ़ी छोटा है, ये देखिए। तो चंदन हो गया है। अब मैं वापस से हाथ को अपने धो लेती हूँ। मैंने हाथों को धो लिया है। बारी आती है अक्षत की। अक्षत का एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो महादेव है उन्हें खड़ी ही अक्षत चढ़ती है, मतलब
कुछ भी आधा नहीं चढ़ता, सब कुछ संपूर्ण चढ़ता है। मतलब कहीं से भी ब्रेक ना हुआ हो। लोटे का जल भी अगर चढ़ता है तो वो संपूर्ण चढ़ता है, मतलब पूरा 1 लोटा। अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते हो तो पूरा 1 लोटा भर के चढ़ता है। तो ये शिव जी का शिव परिवार है, तो इसमें मैं जितना भी सीधे सीधे चावल हैं उसको ही मैंने लिया है। तो मैं धीरे धीरे करके सब पे ऐसे दिखाते हुए प्लेट में रख देती हूँ, क्योंकि मैं इनके ऊपर ऐसे फेंकती नहीं हूँ। तो इसको मैं प्लेट में ऐसे रख देती हूँ। ये प्लेट तो आपको याद ही होगा, ये प्लेट का मैंने डेकोरेशन बताया हुआ था। ये थाली है आरती की। तो अब हम इसके बीच में अक्षत रखेंगे। उसके पहले हम तुलसी जी पे अक्षत चढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सबको चढ़ चुका है अक्षत। तो तुलसी जी का कोई नियम ऐसा है नहीं, तो हम नॉर्मली तुलसी जी को चढ़ा सकते हैं। शिव जी में सिर्फ सीधे सीधे अक्षत चढ़ते हैं, तो तुलसी जी में हमें ऐसे ही अक्षत चढ़ा देती हूँ। रोली हल्दी सब कुछ चढ़ चुका है। अब हम इसके सेंटर में अक्षत रखेंगे। इसमें मैंने रोली और हल्दी से स्वस्तिक बना के रखा हुआ है, थाली आरती की जो होती है। इसके सेंटर में हम अक्षत रख देंगे। अब ये थाली बिल्कुल कंप्लीट है। जब फूल रहते हैं तो हम इसमें फूल भी डेकोरेट करते हैं। तो अक्षत की बारी हो गई। अब हम लगाएंगे जो मतलब मेन चीज़ होता है भोग। तो हम इसमें भोग लगाएंगे गणेश जी और महादेव के परिवार को। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तुलसी नहीं पड़ती है, महादेव को और गणेश जी को तुलसी नहीं पड़ती है, तो ये सिर्फ नारायण को तुलसी पड़ती है। तो हम नॉर्मली ऐसे भोग लगा देंगे। अब हम आरती के लिए दिया और हम तुलसी जी को भी यहाँ भोग लगा देंगे। ऐसे नॉर्मली यहाँ सामने रख देंगे। तुलसी जी को कार्तिक महीने में मिट्टी की दिया जलती है, तो इसलिए हम मिट्टी की दिया इनके लिए यूज़ करेंगे। और हमारे पूजा स्थान के लिए ये नॉर्मल दिया रहती है। हेलो फ्रेंड्स, अब ये दीपक हो गया है रेडी। यहाँ भी और यहाँ भी मिट्टी का दिया क्योंकि जलता है तो तुलसी जी के सामने। तो ये भी दीपक रेडी हो गया है और ये भी रेडी हो गया है। और ये कपूर हम रख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दीप प्रज्वलित कर लिया है भगवान के सामने भी, और धूप भी प्रज्वलित कर लिया है। और यहाँ तुलसी जी का भी। अब मैं आरती करूँगी गणेश जी की, तुलसी जी की, तो मतलब तुलसी जी की पूजा करूँगी। उसके बाद मैं विष्णु भगवान की आरती करती हूँ। सिर्फ विष्णु भगवान की करती हूँ अभी तो फ़िलहाल, उनकी आरती करूँगी। देखने के लिए थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और जानने के लिए आगे वीडियो देखते रहें। थैंक यू।